सभी बच्चे ध्यान देंगे। आज हम जो स्टार्ट कर रहे हैं वो स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पर आपका जो बीटा गामा फंक्शन जो हमने पढ़ा था उसी के बाद आगे वाला टॉपिक हम बात कर रहे हैं। देखो बच्चों, ये बात आप भी जानते हो, जब आपने गामा फंक्शन पढ़ा, बीटा फंक्शन पढ़ा, तो आप लोगों ने देखा होगा गामा एंड बीटा में रिलेशन पढ़ा। इन सब से काफ़ी कुछ आपको यूज आएगा, जैसे आप द्वि समाकलन पढ़ोगे या त्रिसमाकलन पढ़ोगे। और इसी के साथ इसी के अंदर है चापकलन भी इसी में है, ध्यान रखना इस बात को। तो वो पूरा हम पढ़ेंगे और पूरा क्वेश्चन हमको वहाँ से पुटअप कर मतलब अपने आप क्वेश्चन अटेंड करना है। मैं आप सबको बता दूँ, इस यूनिट में जितना मैटर आपको पढ़ाया जाएगा उससे 99% आपका मैटर उसमें मिलेगा एग्ज़ाम में। ऐसा कुछ भी नहीं है, बस केवल आप लोगों को ध्यान से पढ़ना है। आप लोगों को देखो, मैंने एक फॉर्मूला बताया था, आप याद कीजिए, जिसे गामा सूत्र के नाम से हमने जाना था। वो था हमारा 0 से π/2। याद रखने वाली चीज़ है साइन m थीटा कॉस n थीटा एंड d थीटा। बच्चों ये देखें, इसका फॉर्मूला होता है m+1/2 n+1/2 अपॉन 2 गामा m + n + 2/2। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आप लोगों को, कि गामा सूत्र जो है वो काम में लेते हैं हम। और गामा सूत्र आपको पता होना चाहिए ये क्या काम करेगा अपना। ये बात सुन लीजिए, जब भी आप द्वि समाकलन पूरा पढ़ोगे उसके अंदर ये काम करेगा गामा सूत्र, कि किसी भी इंटीग्रल में मान लो गामा सूत्र लग रहा होगा तो बिल्कुल ईजी बन जाएगा वो इंटीग्रल। जैसे सपोज करो, एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपके सामने ले लेता हूँ। 0 से लेकर के π/2 लिमिट है और आपके सामने sin स्क्वायर थीटा cos क्यूब थीटा d थीटा जनरल ले लिया मैंने कोई भी। अब आप क्या करोगे, इसको ऐसे सोल्व करते हो तो t वगैरह मानोगे तो थोड़ा जटिल होता है। सीधा सीधा आप देखिए फॉर्म ये बन रही है, गामा सूत्र यूज कर दो। m की जगह 2 है तो 2 + 1/2। यहाँ पर हम बात करें गामा 3 + 1/2 अपॉन 2 गामा 2 + 3 + 2/2। ये लीजिए तैयार हो गया। मतलब सिंपल सा प्रोसेस हो जाता है यदि हम फॉर्मूले को यूज़ करते हैं तो। देखो बच्चों, इसे खोलना मैंने सिखाया था आपको, याद हो तो थोड़ा याद करो। ये क्या हो गया, गामा 3/2। 3 और 1 4 में 2 का भाग लगा तो कितना आ गया, गामा 2 अपॉन 2 एज इट इज गामा, बताओ 3 2 5 5 और 2 7, तो गामा 7/2। बोलो बच्चों। अब एक बात बताओ, आप लोगों ने देखा हो तो इसे कैसे ओपन करते हैं, 1/2 रूट पाई। इसे कैसे सोल्व करेंगे, 1, और इसे देखिए आप लोग 2 × 5/2 3/2 एंड 1/2 एंड रूट पाई। आप बताओ 1/2 रूट पाई से 1/2 रूट पाई गया, 2 से ये गया तो 2 ऊपर चला गया, तो आपके सामने जो आ गया वो क्या आ गया, 2 ऊपर गया तो 2 कितना आ गया, 15। तो ये आपके पास आंसर आ गया। देख लीजिए आप लोग, यदि आप लोगों को कोई दिक्कत हो तो देखो ढंग से, आप लोग यहाँ पर ध्यान दो। ये 1/2 रूट पाई से 1/2 रूट पाई गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 5 × 15, 2 ऊपर चला गया। बताओ, बहुत ही सिंपल तरीके से आपने सोल्व कर लिया। मैं एक बात आपसे कहता हूँ, ध्यान से सुन लो। ये फॉर्मूला हमें क्या करेगा, क्वेश्चन को इजी बनाने का काम करेगा हमको, तो हमें ध्यान होना चाहिए। अब हमने जो फॉर्मूले पढ़े हैं उसके बारे में एक बार आपको मैं रिवाइज करवाता हूँ, फिर उसके बाद आगे बढ़ता हूँ। देखो बच्चों, यदि आप तरीके से ध्यान दो तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये, और बहुत तरीके से पूरा होने वाला टॉपिक है। सब बच्चे देखेंगे। सबसे पहले गामा सूत्र हमने देखा, गामा n देखा आप लोगों ने। गामा n क्या होता है, गामा n देखिए याद होना चाहिए, 0 से लेके इन्फिनिटी e⁻⁻x x⁻n−1 dx एंड n > 0। सिंपल सी बात है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए गामा सूत्र क्या होता है। देखो बच्चों, गामा सूत्र जब आपको पता है तो उसके बाद आपको ये रिजल्ट भी पता होना चाहिए कि गामा n अपॉन a⁻n बराबर होता है 0 से इन्फिनिटी e⁻−ax
x की पावर n-1 dx एंड n ग्रेटर देन 0। बात समझ में आ रही होगी, इसी का रूप है, अर्थात फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। बताइए, कई बार ऐसे सवाल आते हैं जिसमें इसको ज़रूरत पड़ जाती है हमको, ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चनों में तो है ही है, लेकिन ऐसे भी ज़रूरत पड़ जाती है बच्चों। फिर बीटा फंक्शन की बात की तो देखो बच्चों, बीटा फंक्शन बीटा mn बराबर क्या होगा, बीटा mn बराबर 0 से 1 लिमिट होती है इसमें, x की पावर m-1 होता है, 1 माइनस एक्स की पावर n-1 होता है और dx होता है। सब बच्चे यहाँ देखेंगे m और n क्या होते हैं, ग्रेटर देन 0 होते हैं। क्लियर है बिल्कुल। फिर आपने क्या पढ़ा, रिलेशन बिटवीन गामा एंड बीटा फंक्शन, तो क्या था, बीटा mn याद होना चाहिए, गामा n अपॉन गामा, ये भी पढ़ा था आपने कि बीटा mn हमेशा बराबर होता है बीटा nm के। भाई बीटा mn जो होता है बीटा के nm के क्या होता है, बराबर होता है। एक बात और आप ध्यान से सुनेंगे और समझेंगे यहाँ पर, जैसे आप लोगों ने एक फॉर्मूला पढ़ा गामा फंक्शन का ही, याद करो जब आपने देखा था क्या, एक पढ़ा था बीटा mn, यही देखा था, आपको पता हो तो एक फॉर्मूला देखा था 0 से π/2, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई एंड साइन 2m-1 थीटा कॉस 2n-1 थीटा डी थीटा। कहीं पर नज़र आया था आप लोगों को, बताओ ये चीज़ नज़र आई थी कि नहीं आई थी? आई थी। तो एक और चीज़ है, फिर अपने पास एक गामा सूत्र के नाम से और डेवलप हुआ, और गामा सूत्र क्या हुआ, 0 से π/2 हुआ, और साइन यदि क्या हुआ, m साइन की पावर m थीटा कॉस n थीटा डी थीटा, यदि ऐसा था तो इसे कैसे ओपन किया गया, गामा m+1/2 गामा n+1/2 अपॉन 2 गामा m+n+2/2। तो ये फॉर्मूले आप लोगों ने देखे और आप लोगों को पता होना चाहिए इन फॉर्मूलों के बारे में, जिससे आप लोगों को डबल इंटीग्रल एंड ट्रिपल इंटीग्रल दोनों में काफ़ी बेनिफिट होगा। ठीक है भाई बच्चों, मैं एक बात आप लोगों से क्लियर कह देता हूँ, जितने रिलैक्स से आप टॉपिक को समझोगे उतना क्लियर होता चला जाएगा। ठीक है, और देखिए और समझिए, आगे बढ़ा। कुछ फॉर्मूले आप लोगों के जो यूज आएंगे, कुछ वक्रों से काम आएगा, आपको वक्र यूज आएंगे डबल इंटीग्रल के अंदर, तो उनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ हल्का सा। देखिए सबसे पहले तो आपने देखा होगा, एक सरल रेखा की बात कर लेता हूँ मैं, ऐसे तुमने पढ़ लिया था लेकिन फिर भी कुछ वक्रों की बात कर लूँ मैं। y बराबर mx प्लस c, ये क्या होती है, एक सरल रेखा की समीकरण होती है, आप लोगों ने देखा होगा। अब सरल रेखा होती है तो इसको आप जानते हो किस तरह से बनती है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये बिल्कुल आपको क्लियर है। क्लियर है, तो देखिए आप लोग, हमने क्या बोला, इम्प्लाइज, इसके लिए बोला जाएगा y बराबर mx, यदि c बराबर क्या है, यदि आपका क्या हो जाए c बराबर 0 तो y बराबर क्या हो जाएगा, mx हो जाएगा। ये वाली स्ट्रक्चर कैसी होती है, ये वाली स्ट्रक्चर होती है c अंतखंड काटती हुई जाती है रेखा, ये y एक्सिस पर, जबकि ये वाली स्ट्रक्चर में क्या होता है आप जानते हो, पहले पढ़ चुके, y बराबर mx की ये लाइन होती है, यदि m बराबर कितना है, जहाँ पर m बराबर कितना दे रखा है 1, तभी खिंचेगी ये लाइन। ये लाइन क्यों, जब 45 एंगल पर झुकी हुई होगी तभी, अर्थात प्रवणता 1 होगी, और 1 कब होती है, π/4 पर होती है, 10 π/4 1 होता है। ठीक है ना, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको बताते जाएंगे। ठीक है बच्चों, तो अब आगे बढ़ते हैं हम। देखिए हम स्टार्ट करते हैं डबल इंटीग्रल। जिसे हम बोलेंगे द्विसमाकलन। सभी बच्चे ध्यान देंगे और समझेंगे डबल इंटीग्रल क्या होता है। कोई नई बात नहीं है,
कभी भी याद रखें जो आपने 10th में पढ़ा है, कभी पता होगा आप लोगों को 10th में पढ़ा है तो ट्रिग्नोमेट्रिक में साइन थीटा जो पढ़ा है, चाहे कितने ही हायर एजुकेशन में चले गए, साइन थीटा से रिलेटेड बात की आपने ट्रिग्नोमेट्रिक में की कि नहीं की, तो वही चीज़ होती है जो 11th 12th में आप पढ़ के आए हो। नया कुछ भी नहीं है, बस थोड़ा सा चेंजेज होता है, जैसे जैसे क्लास बदलती है वैसे वैसे उस टॉपिक में डीपली चलते जाते हो आप, और कुछ नहीं होता। तो सुनिए ध्यान से, एक छोटा सा सवाल लिया मैंने आप लोगों के सामने और उसी के माध्यम से मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत ही ईजी कंसेप्ट है, ध्यान देंगे आप लोग। रुक देना भाई। एक सवाल ले लेते हैं और आप लोगों को क्लियर कर देते हैं। जटिल नहीं है बिल्कुल भी, ये ध्यान रखना इस बात को। मैं पहले बता देता हूँ, कठिन है ही नहीं टॉपिक ये। जैसे बच्चों, सबसे छोटा सा सवाल लिया मैंने, डबल इंटीग्रल 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 2 तक, x प्लस वाई dx dy। देख लीजिए आप लोग सभी बच्चे और समझ लीजिए। दिख रहा है बच्चों? बोलो अब करना क्या है वो सुनो। हमको सिंपल सी बात है, चाहे द्विसमाकलन सोल्व करें चाहे त्रिसमाकलन सोल्व करें, हमारा एक ही उद्देश्य होना चाहिए, लास्ट से चलना है आपको बस केवल। तो देखिए सबसे पहले किसके रेस्पेक्ट में सोल्व करोगे, 0 से 1 मजला ब्रैकेट 0 से लेके 2 तक x प्लस वाई dy और ये रह गया आपका dx। बोलो अब ये बात विशेष रूप से ध्यान दें कि यदि x के सापेक्ष कर रहे हो तो y क्या काम करेगा, आपका कांस्टेंट होगा। यदि x के सापेक्ष कर रहे हो तो y क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो देखिए बच्चों 0 से 1 आप खुद देखिए, यहाँ से क्या होगा xy होगा ना, और यहाँ से क्या होगा y²/2, क्योंकि y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो ना। तो ये तो x तो कांस्टेंट है तो dy का y हो गया और इसका y²/2 हो गया। आगे सुनो, लिमिट लगाता हूँ 0 से लेके 2 तक dx। ये तो आप लोग भी जान रहे होंगे, समझ रहे होंगे बच्चों कि लिमिट किसकी रखी जाएगी, y की तो रखी जाएगी, y के सापेक्ष किया तो y की रखी जाएगी। तो देखो बच्चों यहाँ पर ध्यान दोगे, मजला ब्रैकेट इंटीग्रल एज इट इज कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके 1 तक। बताओ ये कितना हो गया 2x प्लस ये कितना हो गया 4/2 और क्या रह गया dx। देखो समझो, बताओ। अब बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, इसका दोबारा करेंगे तो क्या लिखेंगे, इसका दोबारा करेंगे तो 2x² प्लस 2x और 0 से 1, यही होगा ना। देख लो आप। अरे बच्चों बताओ ना, x² होगा, उधर से क्या हो गया 2 भर गया तो 2 और एक dx का x हो गया। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट ही रखनी पड़ेगी, 2 से 2 कट गया तो कितना आ गया 1 प्लस 2। तो कितना आंसर आ गया भाई बताओ 3। बताइए, मतलब इतना सिंपल है डबल इंटीग्रल, बस आपका को कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, केवल कंसेप्ट यदि आपका क्लियर हो गया तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा डबल इंटीग्रल, कहीं डाउट नहीं रहेगा आपको। ठीक है भाई, तो इसे देख लें एक बार, फिर आगे बढ़ते हैं। चलूँ मैं आगे, तो देखिए भाई नेक्स्ट पर चलता हूँ मैं, अगले क्वेश्चन पर।
सरल सरल सवाल ले रहा हूँ आप लोगों के लिए जिससे आपको दिक्कत नहीं आएगी। 0 से लेकर के a तक, 0 से रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई dx dy। देखो बच्चों, यहाँ पर ध्यान देंगे और समझेंगे। सबसे पहले बच्चों बताओ किसके रेस्पेक्ट में करोगे आप लोग। सबसे पहले आपको करना पड़ेगा x के सापेक्ष, मतलब सॉरी y के सापेक्ष। तो देखिए 0 से 1 मजला ब्रैकेट, 0 से रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई एज इट इज dy के रेस्पेक्ट में, और यहाँ रह गया dx बाहर। बच्चों यहाँ पर ध्यान दोगे 0 से लेके 1 तक इसका किया, देखो x से बाहर आ गया तो x तो एज इट इज वाई स्क्वायर बाई 2 एंड 0 से रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एंड dx। बोलो बच्चों, देखो अपर लिमिट ही रखोगे तो देखो 2 तो बाहर आ गया, 0 से 1 हो गया, x एज इट इज रह गया और रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसमें मिसप्रिंट लिख ली ना मैंने, ये a है लिमिट है ना, ठीक है ना। अब बताओ ये क्या होगा, dx होगा। बता सकते हो, बोलो यही होगा ना। देख लो आप, कोई भी दिक्कत होता आप लोगों को पहले, क्योंकि ये आप लोगों को देखना ज़रूरी है, क्योंकि पहली क्लास है तभी समझ में आएगी जब आप आगे की क्लास है, जब ये क्लास समझ लोगे। अब आप खुद देखिए, इसमें डायरेक्ट तो हो नहीं रहा है, तो क्या कर लेता हूँ, पुट कर लेता हूँ। तो देखिए पुट करता हूँ मैंने पुट कर दिया x बराबर a साइन थीटा। बोलो बच्चों, कोई दिक्कत है इसमें। x बराबर a साइन थीटा। तो बच्चों यहाँ पर ध्यान देंगे और समझेंगे, डिफरेंशियल करूँगा ना मैं इसका, तो dx बराबर कितना आ जाएगा, a cos थीटा d थीटा। बोलो बच्चों, मैं लिमिट की बात करूँ कि जब मैं बात करूँ x बराबर क्या होगा 0, तो थीटा बराबर क्या हो गया 0। जब x बराबर मैंने a लिया तो यहाँ थीटा 1 हो गया ना, तो थीटा बराबर कितना आ गया π/2। बोलो, एक एक चीज़ आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए, ये विशेष रूप से आप लोग ध्यान देंगे। देखिए बच्चों, मैं ये सब कुछ रिप्रेजेंट करता हूँ इसमें, तो 1/2 एज इट इज, 0 से a लिमिट बन गई, 0 से π/2 बन गई। बच्चों बताओ x की जगह क्या रखा आपने, a साइन थीटा। इसमें क्या रखोगे, a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। समझ रहे होंगे। dx की जगह क्या रखोगे, a cos थीटा एंड d थीटा। बताओ बच्चों, अब इसमें से a स्क्वायर कॉमन आएगा, लेकिन बाहर तो a ही आएगा ना, तो a स्क्वायर और a मिलकर के कितना बन गया, a क्यूब। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बनेगा, कोस स्क्वायर थीटा। तो बाहर आएगा तो कोस ही आएगा, कोस और कोस मिलके कोस स्क्वायर हो गया। ये हो गया साइन थीटा कॉस स्क्वायर थीटा डी थीटा। बोलो बच्चों, अब 0 से तो π/2 याद करो, दिमाग यूज करो। 0 से π/2 और आपकी इस फॉर्म का जो इंटीग्रल है वो कौन सा है, गामा सूत्र अप्लाई कर सकते हो आप लोग, बताओ। तो गामा सूत्र से सीधा गामा सूत्र अप्लाई कर दिया हमने। देखो गामा 1 + 1/2, गामा 2 + 1/2 अपॉन 2 गामा 1 + 2 + 2/2। बोलो बच्चों, अब आप खुद देख सकते हो और समझ सकते हो इस चीज़ को। यहाँ पर हम बात करेंगे a³/2। देखो बच्चों, 1 और 1 कितना हुआ 2, 2 में 2 का भाग दिया तो कितना है 1, और गामा 1 का मान कितना होता है भाई बच्चों 1। 2 और 1 3, 3/2, 3/2 से खोल देते हैं इसको, 1/2 एंड √π। ऊपर वाला कंप्लीट हो गया। अब देखो 2 और 2 4 1 5, 5/2, तो इसका मतलब 2 × 3/2 1/2 √π। बच्चों ये इससे चला गया, 2 इससे चला गया, तो ये आ गया आपके पास a³/6। बोलो,
दिमाग में बिल्कुल क्लियर कर लेना इस चीज़ को कि कहीं भी कोई डाउट ना रहे आपको बस। और जिस दिन आपको डाउट रहेगा तो ये समझ लो कि टॉपिक समझ में नहीं आया। सबसे बड़ी चीज़ होती है डाउट नहीं रहना चाहिए। बता दीजिए आप लोग, इसमें एक एक स्टेप मैंने समझाई किस तरह से सोल्व करना है, कोई नई बात नहीं बताई, ना कोई नया फॉर्मूला बताया, जो पहले पढ़ा था वही सब कुछ होता है। देखो बच्चों, सब कुछ आप ही के अंदर होता है, बाहर से थोड़ी इनपुट करता हूं मैं कुछ भी, केवल और केवल आपके ही नॉलेज को डेवलप किया जाता है, आपकी नॉलेज को बढ़ाया जाता है। ठीक है, सब कुछ आप ही के अंदर होता है, तो इसीलिए ध्यान दें, ध्यान से पढ़ोगे तो सब कुछ आप पढ़ सकते हो। ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि उसे याद होता है मुझे याद नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं है। बस डिपेंड करता है कि बच्चे की मेंटलिटी क्या है, सोच के नज़रिए का फ़र्क पड़ता है और कुछ नहीं। ऐसे ऐसे बच्चे हैं जो साइंस पढ़ करके जीके पढ़ा रहे हैं, कई हैं ऐसे। किसी का इंग्लिश में इंटरेस्ट हो जाता है, किसी का किस में इंटरेस्ट हो जाता है। जिस सब्जेक्ट में बच्चे का इंटरेस्ट है बस वही सब्जेक्ट उसके लिए इजी बन जाता है। बस एक ही चीज़ ध्यान रखें, तो पढ़ते टाइम ये विशेष रूप से आप ध्यान रखें कि हमें सब्जेक्ट में इंटरेस्ट आना चाहिए। ठीक है भाई, देख लो इसको, फिर आगे बात करें। देख लिया, आगे बढ़ जाएं। अगला क्वेश्चन, बहुत सरल सरल सवाल लिए जा रहे हैं आप लोगों के लिए, जिससे आप लोगों को दिक्कत नहीं आए। देखिए, एक डबल इंटीग्रल दे दिया आपको, आपसे कह दिया गया एक्स वाई और डी एक्स डी वाई। मान ज्ञात कीजिए, जहाँ समाकलन का क्षेत्र वृत्त, समाकलन का क्षेत्र वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर का धनात्मक चतुर्थांश है, का धनात्मक चतुर्थांश है। क्लियर है भाई, कोई दिक्कत थोड़ी है किसी बच्चे को, बताओ। मतलब इसमें लिमिट नहीं दी और आपको एरिया दे दिया, तो हम बात कर रहे हैं कि लिमिट कैसे निकालते हैं, इसकी भी बात करते हैं आप लोगों से। देखिए, सबसे पहले तो आप लोग स्ट्रक्चर पर ध्यान दें, ये क्या है। सबसे पहले तो यही बात करें, ये क्या है, गिवन है आप लोगों के पास ये क्या है, एक वृत्त की समीकरण है, और आप जानते हो ये वृत्त कैसा होता है। यही होता है, ये थीटा बराबर 0 की लाइन होती है और ये थीटा बराबर पाई की लाइन, पाई/2 की लाइन होती है। समझ रहे होंगे आप लोगों को बच्चों, यही तो होता है ऐसा वृत्त जिसका सेंटर 0 0 है, क्योंकि देखो आप एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर है।
अब dx dy दे रखा है तो अल्पांश हमेशा याद रखें ऊर्ध्वाधर है। ये dx हो गया, ये dy हो गया, इधर वाला ऊपर वाला। बताओ, हमेशा याद रखें कि आपको पता है इस वक्र की समीकरण क्या हो गई, y बराबर रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। हुई कि नहीं हुई? देखो आप इससे निकालोगे तो प्लस माइनस होता है ना, प्लस वाला ऊपर है, नीचे वाला माइनस है। अब यहाँ पर x अक्ष पर y क्या होता है? 0। तो x अक्ष पर क्या है y? 0। मैं बात करूँ इसकी, तो इसकी त्रिज्या कितनी है? a,0। बोलो बच्चों। अब आप खुद देखिए थोड़ा सा और समझने की कोशिश करें। नाउ डबल इंटीग्रल एक्स वाई dx dy। बताओ पहली लिमिट, मेरी बात ध्यान से सुनना, जब भी किसी वक्र से लिमिट ज्ञात करनी हो आपको, लिमिट यदि क्वेश्चन में नहीं दे रखी हो, तो पहली जो लिमिट होती है वो हमेशा अक्ष पर चलती है। दिमाग में फिक्स कर लें कि जो फर्स्ट लिमिट है वो कहाँ चलेगी? अक्ष पर चलेगी। सेकंड लिमिट की बात करूँ तो वो कहाँ चलेगी? वक्र पर चलेगी। तो बातें दिमाग में रख लीजिए बिल्कुल, जिससे आपको काफ़ी बेनिफिट होगा। सबसे पहले तो पहली लिमिट कहाँ चलेगी? अक्ष पर। दूसरी लिमिट कहाँ चलेगी? वक्र पर। देखो बच्चों, यहाँ पर देखो x है, पहली लिमिट x की अक्ष पर चलेगी। तो बताओ, वो ये बोल रहा है प्रथम चतुर्थांश, इसका मतलब ये पूछ रहा है। कंप्लीट पूछता तो 4 से गुणा कर देता। अब एक बात बताओ, इस वाले की बात करूं तो बताओ अक्ष पर अल्पांश कहाँ से कहाँ तक जाएगा? क्योंकि ये तो 0 0 वाला पॉइंट है, तो x की लिमिट कितनी हो गई? 0 से लेके a तक। होगी कि नहीं होगी? बताओ, x अक्ष पर तो इतना ही चलेगा। अब आप देखिए दूसरी लिमिट वक्र पर, तो y बराबर 0 से कहाँ जा रही है? वक्र कहाँ है? रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर पर। बता दीजिए कोई भी दिक्कत हो तो आप लोगों को। बच्चों यहाँ पर ध्यान दो, वही पुरानी वाली बात, 0 से 1 ये हो गया, 0 से रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर एक्स वाई और dy के रेस्पेक्ट में, और dx बाहर रह गया। क्लियर है? तो देखो इसको कैसे लिख सकते हो, 0 से लेके 1, ये देखो x तो कांस्टेंट है, तो y का कितना हो गया? y स्क्वायर बाई 2, और इसी की लिमिट लगा दी 0 से रूट में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और ये बाहर रह गया dx। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? बताओ। इधर ध्यान दो, x तो कांस्टेंट है, y का क्या होगा? y स्क्वायर बाई 2। लिमिट किसकी है? y की तो है, तो 0 से रूट a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब वही लिमिट रखेंगे तो अपर लिमिट ही रखनी पड़ेगी, लोअर लिमिट तो रखने से कोई फायदा ही नहीं है। तो देखो बच्चों, 0 से 1 दिख रहा है, यहाँ देखो x एज इट इज, इसका स्क्वायर, इसका मतलब क्या रह गया? a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। बोलो, कोई दिक्कत है क्या? ये बार बार गलती हो रही है, पिछले क्वेश्चन में भी हो गई। 0 से a थोड़ी, 0 से a, 1 नहीं a। ठीक है? अब आप देखिए dx, ये तो पुरानी वाली बात हो गई, सिंपल सी, सीधा ही हो गया ये तो इंटीग्रल। कोई दिक्कत नहीं, या तो आप क्या कर लो, उसे गामा फंक्शन में बदल लो, या इसमें ज़रूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इसका तो इंटीग्रल ही डायरेक्ट हो गया। तो देखो 0 से a, ये बन गया एक्स a स्क्वायर, ये बन गया माइनस का एक्स क्यूब एंड dx। बोलो बच्चों, ये बताओ मेरे को, इसको सोल्व किया अपन ने तो क्या बना? यहाँ पे बना x है a स्क्वायर एज इट इज एक्स स्क्वायर बाई 2, ये बना x 4 बाई 4 माइनस का 0 से a। बोलो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट रख लेंगे, हो गया सवाल। तो कुल मिला के आप लोगों ने क्या देखा? आप लोगों ने ये देखा, यदि किसी क्वेश्चन में मान लो पहले से लिमिट नहीं दे रखी हो तो भी आप लिमिट ज्ञात कर सकते हो। जनरली आपको मैंने बताया एक सिंपल सा क्वेश्चन लेकर के। तो डबल इंटीग्रल को समझने के लिए बस केवल आपको बेसिक पुराना क्लियर होना जरूरी है। यदि आप पे फॉर्मूले नहीं आते, आपको दिक्कत है, तो आपको 12th के फॉर्मूले देखने ही पड़ेंगे। ध्यान रखना इस बात को। क्यों? क्योंकि बिगर फॉर्मूलों के आप कुछ नहीं कर पाओगे, और कैलकुलस का टॉपिक ही ऐसा होता है कि पूरे में से पूरे भी आ सकते हैं। बस डिपेंड है कि आपका बेस बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। देखो
चले तो देखो बच्चों, कुछ अलग से भी क्वेश्चन है जिससे प्रैक्टिस आपकी हो रही है, ध्यान रखना इस बात को। सरल सा क्वेश्चन लेता हूं मैं आप लोगों के लिए बच्चों, आज सीख लेना किस तरह से हम इंटीग्रल कर रहे हैं। ये मिसप्रिंट वाला सवाल है, इसको नहीं लेंगे, सवाल वही लेंगे जो बिल्कुल करेक्ट होगा, फिर दिक्कत आती है सोल्व करने में, आप लोगों को समझाने में। 0 से 1, x से रूट एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dx dy। देखो बच्चों, ये सवाल है, इसे सोल्व करते हैं, क्या आता है, सही है गलत है वो तो सोल्व होने के बाद ही पता चलेगा आप लोगों को। तो देखो बच्चों, वही लास्ट से करें तो 0 से 1, ये क्या होगा, 0 से सॉरी x से बोलो बच्चों 0 से 1, बताओ इसका y के सापेक्ष करोगे तो क्या आएगा, एक्स स्क्वायर वाई, इसका करोगे तो वाई क्यूब बाई 3 एंड इसका x से रूट एक्स डी एक्स। बोलो बताओ ना, इसमें क्या दिक्कत है भाई, इंटीग्रल तो पता होगा आपको, dx का x होता है, x का x की पावर n से कर दिया। एक बात बताओ बच्चों, लिमिट रखो 0 से 1, ये हो गया एक्स स्क्वायर एज इट इज रूट एक्स, ये हो गया आपका x की पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस का चिन्ह, लोअर लिमिट। अब लोअर लिमिट में क्या आ गया, एक्स क्यूब, ठीक है, और ये क्या आ गया, एक्स क्यूब बाई 3 dx। बताओ हो जाएगा ना, कोई दिक्कत थोड़ी। अब सिंगल इंटीग्रल बच गया, सिंपल सा सोल्व हो जाएगा। तो मैं एक बात आपसे कह देता हूँ कि आज हम जो बात कर रहे हैं डबल इंटीग्रल की, आप लोगों से बात की, सभी बच्चों से मैं बोल रखा है मैंने, बीच में मैं क्लास लेके आता हूँ, बस केवल ये कि कोई भी टॉपिक होता है उसकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ठीक है। जैसे ही कोई नया टॉपिक स्टार्ट होता है उसकी एक क्लास आपकी यूट्यूब पर रहती है, ध्यान रखना। लेकिन आगे के जो लेक्चर होंगे वो कंटिन्यू किस पर जा रहे हैं, अपने ऐप पर ही चल रहे हैं, ध्यान रखें। तो जिन लोगों ने कोर्स परचेज नहीं किया है वो कर लें, जिससे वो आगे की क्लासें ले पाएँ, ठीक है भाई। आज के लिए इतना ही है, थैंक यू। कल अपन बात करते हैं और कंटिन्यू क्लासेस लगेगी, जिससे आपकी बाकी यूनिटें पूरी हो जाएगी, ठीक है भाई, थैंक यू।